ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आइए महेंद्र नाथ गुप्त की कहानी आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रवचन में जहाँ मैंने वह प्रवचन शेष किया था, रुक गया था और वहाँ आपको बताया था कि श्री श्री माँ शारदा देवी, उनकी एक प्रधान भूमिका महेंद्र नाथ गुप्त के जीवन में है। एक तरफ जैसे हम देखते हैं श्री रामकृष्ण देव के दिव्य अलौकिक व्यक्तिमत्व और उनके प्रति एक प्रगाढ़ आकर्षण, उनके आध्यात्मिक उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को आध्यात्मिक यात्रा पर, राह पर आगे ले जाना। महेंद्र नाथ गुप्त यह सब बड़ी तत्परता से और सतर्कता से किए जा रहे हैं। यह तो हम देख ही चुके हैं। श्री रामकृष्ण देव को लेकर उनके मन में जो दिव्य भाव तरंग आते थे, जिसका उल्लेख भी मैंने पिछले प्रवचन में आप लोगों के सम्मुख मैंने रखे थे। आज हम श्री श्री माँ की मास्टर के जीवन में जो भूमिका है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। श्री श्री माँ, जब महेंद्र नाथ गुप्त ने वचनामृत को एक्चुअली एक तरह से मैंने बोल सकते हैं कि जो शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ था, जिसको विस्तार से लिखने के बाद कुछ अध्याय या कुछ मटेरियल लिखकर हो जाने के बाद उन्होंने वह सब श्री श्री माँ को सुनाया। और वह सुनते सुनते श्री श्री माँ इस कदर भावमय हो उठी थी और उन्होंने कहा कि यह सब आध्यात्मिक संपत्ति श्री रामकृष्ण देव तुम्हारे पास छोड़ कर गए थे, उसी का प्रकाश अब वे तुम्हारे द्वारा करवा रहे हैं। और वचनामृत अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ श्री श्री माँ की आशीर्वाणी वहाँ हमको पढ़ने को मिल जाती है। अर्थात श्री श्री माँ महेंद्र नाथ गुप्त में उनका प्रवेश कब हुआ, कब वे श्री श्री माँ को लेकर, जैसे श्री रामकृष्ण देव को लेकर उनकी भगवत बुद्धि संपूर्ण रूप से उज्जवल हो गई थी, तो उसी प्रकार उनके हृदय सिंहासन पर श्री श्री माँ कब और कैसे आरूढ़ हुई। सत्य तो यह है कि इसकी कोई सटीक घटना या कोई प्रसंग, ऐसा कोई उल्लेख न तो श्री रामकृष्ण देव के चरित्र में हमें मिलता है, न माँ शारदा के। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि महेंद्र नाथ गुप्त ने यह जो वचनामृत या वो जो डायरी लिखते थे, तो अगर उनकी डायरी को हम देखें तो 1882 अक्टूबर, उस दिन की जो डायरी है, वहाँ ऊपर में अक्सर वे मंगलवाचक कुछ शब्द लिखा करते थे। तो यानी लगभग ये बात जो है श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लगभग 7 मास हो जाने के बाद, यानी महेंद्र नाथ गुप्त उनका श्री रामकृष्ण देव से प्रथम दर्शन और उसके बाद 7 मास अक्टूबर मास में जब महेंद्र नाथ गुप्त अपनी डायरी लिख रहे हैं, तो प्रारंभ में ही उन्होंने श्री श्री गुरुदेव श्री श्री माँ श्री चरण भरोसा, इस तरह से उन्होंने ऊपर में श्री श्री माँ को लेकर मंगलवाचक शब्द लिखकर ही डायरी लिखना शुरू किया है। यानी यह हम बोल सकते हैं कि ये जो 7 मास का अंतराल गया है, इसके बीच में निश्चित रूप से ऐसा कुछ हुआ होगा
जिसके फलस्वरूप वे श्री श्री माँ को श्री श्री गुरुदेव श्री श्री माँ, इस तरह से वह माँ का वो दिनलिपि में डायरी में उल्लेख करते हैं। महेंद्रनाथ बहुत छोटे थे तो उनकी गर्भधारिणी जननी उनका देहांत हो गया था और शोक कातर पुत्र को अब स्वप्न में दर्शन देकर एक स्वर्णमयी देवी ने कहा था कि देखो, मैं तुम्हारा लालन पालन शुरू से ही करती आ रही हूँ और आगे चलकर भी करूँगी, करते रहूँगी। हाँ, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाओगे, तुम मुझे देख नहीं पाओगे। उसके बाद में ही जैसे श्री श्री माँ का उनको दर्शन हुआ होगा या माँ के बारे में उन्होंने सुना होगा, तो ऐसा लगता है कि महेंद्रनाथ के जीवन में श्री श्री माँ उनके जीवन में आविर्भूत हो गई। महेंद्र बाबू की जो पत्नी थी निकुंज देवी, उनके बड़े लड़के की मृत्यु हो जाने के बाद वह बड़ी दुखी हो गई थी, शोक को संभाल नहीं पा रही थी और इसीलिए वह श्री श्री माँ के पास निवास कर रही थी। और श्री श्री माँ से नेचुरली निकुंज देवी का बड़ा ही गहरा और घनिष्ठ संबंध हो गया था, जैसे घर के एक मेंबर हो जाते हैं वैसे। और इसीलिए अपने पत्नी के द्वारा उन्होंने श्री श्री माँ का जो संतान भाव या संतानों के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव है, उसको लेकर महेंद्र बाबू उससे परिचित हो गए होंगे। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो ही गई होगी, लेकिन विशेष रूप से श्री रामकृष्ण देव के महासमाधि के बाद में जैसे महेंद्रनाथ गुप्त खुद जैसे दिशाहारा हो गए थे और वो सब जो दिन थे उनको बड़े कठिन महसूस हो रहे थे। और उस समय श्री श्री माँ उनके प्रति जो अपार स्नेह या बंगाली में जिसको भालो भाषा कहते हैं, स्नेह प्रेम और वो जो वात्सल्य रस उसका जो प्रगटीकरण हुआ था, उसके आधार से ही महेंद्र के बाबू के जीवन में जैसे एक निर्भय भाव आ गया और श्री श्री माँ एक प्रकार से उनकी प्रेरणादायिनी हो गई। निश्चित रूप से उनके हृदय में, उनकी चेतना में श्री श्री माँ शारदा शक्ति स्वरूपिणी है, वह करुणामयी है। यह रूप उनके हृदय में एक तरह से झिलमिलाने लगा और इसी दौरान श्री श्री माँ जो उनके जीवन में गुरु रूप में भी प्रकट हो गई। वर्णन आता है कि उनकी पत्नी जो है निकुंज देवी, वह सर्वप्रथम श्री श्री माँ के निकट उनकी मंत्र दीक्षा हो गई थी और वह दिन था 30 अक्टूबर 1888 और माँ तब बेलूर मठ में बाजू में ही जो नीलांबर मुखर्जी का उद्यान भवन है वहाँ निवास कर रही थी। और इसके बाद ही महेंद्रनाथ गुप्त भी श्री श्री माँ से कृपा लाभ करते हुए धन्य हो गए थे। यह घटना बड़ी अद्भुत सी ऐसी हैं। 15 मई 1889 महेंद्रनाथ गुप्त ठाकुर के द्वारा स्वप्न योग में मंत्र लाभ कर चुके थे और स्वप्न योग के द्वारा उनको चैतन्यदायी मंत्र प्राप्त हो गया। और इसके पूर्व यानी यह स्वप्न में मंत्र प्राप्त होने के पूर्व ठाकुर जी ने श्री रामकृष्ण देव ने उनकी जिह्वा पर कुछ लिख दिया था और शायद ठाकुर ने उनके जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया था। पर वो उसके बाद में ब्रह्मचारी
अक्षय चैतन्य जो श्री श्री माँ के शिष्य थे, जिन्होंने श्री माँ का चरित्र लिखा है, वहाँ वे लिखते हैं कि महेंद्रनाथ गुप्त अपने पत्नी के साथ जयराम बाटी गए हुए थे और उस वक्त श्री श्री माँ प्रसन्न मामा के घर में रहा करती थी। रात्रि हो गई थी और खाना वाना सब हो गया था और सब लोग सोने के लिए अपने अपनी जगह चले गए थे। और स्वाभाविक है कि उस ज़माने की बात है और पुरुष लोगों की सोने की व्यवस्था बाहर दूसरे कोई कमरे में थी और महिलाएं घर के अंदर अलग जगह सोने की व्यवस्था थी। और इसी समय श्री श्री माँ को एक अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ और श्री श्री माँ सपने में, यानी उस दर्शन में उन्होंने देखा कि महेंद्रनाथ गुप्त जैसे 5 साल के छोटे नन्हे शिशु हो गए हैं और बिल्कुल उनके बदन पर कोई कपड़े नहीं हैं और जयराम बाटी के गली गली में वह दौड़ते दौड़ते घूम रहे हैं। और उसी समय ठाकुर वहाँ प्रकट होकर जैसे बोल रहे हैं कि अरे उसको कुछ दे दो, अरे उसको कुछ दे दो, दाव दाव एके दिए दाव, एके दिए दाव, ये मंगली भाव है, तो उसको कुछ दो, उसको कुछ दो, ऐसे ठाकुर बता रहे हैं। और माँ बोल रही है कि ठाकुर क्या बच्चे को कुछ भी देके नहीं गए। और यह होकर माँ जागृत भी हो गई शायद, और उन्होंने मास्टर महाशय को बुलाने के लिए एक लड़के को आदेश दिया और मास्टर को अर्थात महेंद्रनाथ गुप्त को बुलाकर श्री श्री माँ ने उनको दीक्षा प्रदान की। यह घटना का काल संभवतः 1891 में या जून में, अंदाज़न इसका कोई एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि मोस्ट प्रोबेबली 1891 में या जून महीना होगा और यह घटना सब हो गई थी। उसके बाद 2 महीने के लिए महेंद्रनाथ गुप्त जयराम बाटी में अपने पत्नी के साथ वहाँ निवास कर रहे थे। और इस तरह हम देखते हैं कि महेंद्रनाथ गुप्त के जीवन में श्री श्री माँ का पदार्पण हो गया और श्री श्री माँ जैसे महेंद्र बाबू के जीवन में अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ एक तरह से प्रकट हो गई। संसार में रहते हुए कैसे जीवन यापन करना चाहिए। देखिए, श्री रामकृष्ण देव ने महेंद्रनाथ गुप्त को जब भी वह उनके दर्शन के लिए आते थे तो बहुत बार यह बात समझाई थी कि उनका जो पैतृक मकान यानी एंसेस्ट्रल हाउस जिसको हम साधारणतः कह सकते हैं, हाँ, तो उसी यानी परंपरा से जो उनका जो निवास स्थान था, तो अपने आत्मीय स्वजन जो हैं उनके साथ रहते हुए ही महेंद्र बाबू को अपना जीवन यापन करना चाहिए। ऐसा समय समय पर श्री रामकृष्ण देव उनको मार्गदर्शन दिया करते थे, बताया करते थे। और श्री रामकृष्ण देव ने उनको सिखा दिया कि इस संसार जीवन यापन करते हुए क्या रहस्य है जिसके आधार से अगर हम जीवन यापन करते हैं तो हमारा मनुष्य जन्म सफल हो सकता है। श्री रामकृष्ण देव महेंद्रनाथ को बोला करते थे, स्त्री पुत्र माता पिता सबको लेकर रहना चाहिए, सबकी सेवा भी करनी चाहिए और सेवा करते वक्त इस प्रकार का भाव रहना चाहिए कि ये सब लोग मेरे कितने अपने हैं, किंतु मन ही मन यह स्मरण रखना चाहिए कि वास्तविक ये मेरे कोई नहीं हैं। और श्री श्री ठाकुर के द्वारा बताए गए इस सूत्र के
अनुसरण के कारण ही श्री महेंद्रनाथ गुप्त गृहस्थ सन्यासी के रूप में अपना जीवन यापन करने में समर्थ हो गए हैं। श्रीम अर्थात महेंद्रनाथ गुप्त गृहस्थ होते हुए भी जैसे सन्यासी हैं और उनके व्यक्तिमत्व में ये दोनों ही भाव अपनी चरम सीमा को लेकर जैसे संपूर्ण प्रकट हो गए हैं। और श्री श्री माँ विशेष रूप से यह बात बोला करती थी कि ठाकुर के भक्तों के बीच में महेंद्रनाथ गुप्त उनमें ये दोनों भावों का पूर्ण आविष्कार हुआ था। दोनों भावों का पूर्ण आविष्कार महेंद्रनाथ के जीवन में हम देखते हैं। जैसा महेंद्रनाथ गुप्त उनके जीवन में प्रारंभिक काल में श्री श्री रामकृष्ण देव के संस्पर्श में आने के पहले केशव चंद्र सेन का बहुत ही प्रभाव था और संसार पथ पर चलते चलते बहुत बार महेंद्रनाथ गुप्त बड़े द्विधा अवस्था में चले जाते थे, बड़े चिंतित हो जाते थे, द्विधा मनस्थिति हो जाती थी, संशय आ जाता था और उनको समझ में नहीं आता था कि मुझे अपने जीवन में किसको आदर्श के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वैसे केशव चंद्र सेन के प्रभावी व्यक्तिमत्व और उनकी वक्तृता का प्रभाव तो उनके जीवन में निश्चित रूप से था, जिसका विस्तार से चिंतन हम लोगों ने किया है। लेकिन जब भी केशव चंद्र सेन यानी उसके बाद में श्री श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के बाद सत्य तो यह है कि श्री रामकृष्ण स्वयं भी केशव चंद्र सेन की तो प्रशंसा ही करते नज़र आते हैं। तो महेंद्रनाथ गुप्त जो केशव चंद्र सेन से बड़े प्रभावित थे और केशव चंद्र सेन की चचेरी बहन तो महेंद्रनाथ गुप्त की पत्नी भी थी, तो मास्टर ठाकुर के मुख से केशव चंद्र सेन की प्रशंसा सुना करते थे और ठाकुर के मुख से केशव चंद्र सेन की प्रशंसा सुनने का एक ऐसा परिणाम हल्का हल्का सा होने लगा कि केशव चंद्र सेन सोचने लगे कि महेंद्रनाथ गुप्त सोचने लगे कि केशव चंद्र सेन ही मेरे लिए, मेरे जैसे गृहस्थ के लिए आदर्श स्वरूप हैं। क्योंकि श्री श्री ठाकुर ने जो सर्टिफिकेट दिया था, ठाकुर ने सर्टिफिकेट दिया था का मतलब महेंद्र बाबू ने ठाकुर के मुख से यह सेंटेंस, यह वाक्य सुना था कि केशव चंद्र सेन जो हैं वो ठाकुर ने बड़े अपने खास अंदाज में ये वाक्य उच्चार किया था कि अरे केशव तुम्हारी पूंछ झड़ गई है, तुम्हारी पूंछ झड़ गई है। तो एक्चुअली यह वाक्य जब ठाकुर ने जब बोल दिया तो केशव चंद्र सेन के कुछ जो फॉलोअर्स थे वो बड़े नाराज़ हो गए थे, लेकिन केशव बाबू झट से ठाकुर का जो भाव है उसको समझ गए थे। आप लोगों ने देखा होगा जो मेंढक होता है उसका जब बच्चा जन्म लेता है, लार्वा बोलते हैं जिसको, तो उसको पूंछ होती है और जब तक वह पूंछ होती है तब तक वह पानी में ही रह सकता है। लेकिन एक समय आता है जब उसकी पूंछ निकल जाती है, पूंछ झड़ जाती है, तो पूंछ झड़ जाने के बाद में वह मेंढक, जैसे मेंढक पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। तो श्री श्री ठाकुर ने जब यह बात कही कि केशव की पूंछ निकल गई है, झड़ गई है, अर्थात केशव चंद्र भोग भूमि और त्याग भूमि, इन दोनों भूमि पर बिल्कुल दृढ़ता के साथ विचरण करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन
ठाकुर से यह सर्टिफिकेट सुनने के बाद भी जैसे जैसे दिन निकलते गए और केशव चंद्र सेन एक तरह से महेंद्रनाथ बाबू के जीवन से पीछे रह गए और श्री श्री रामकृष्ण देव की अमृतवाणी उसको सुनते सुनते ही केशव चंद्र सेन को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि केशव चंद्र सेन की जो बात हैं वह कुछ फीकी फीकी सी हैं और श्री रामकृष्ण देव के वाणी के द्वारा जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन आता है वह अनुभूति से भरपूर है। और एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने महेंद्रनाथ गुप्त को बड़े ही सुस्पष्ट रूप से यह जता दिया कि देखो तुम इधर उधर मत जाया करो। ये जो केशव चंद्र सेन के ठाकुर का उद्देश्य था, ये जो तुम केशव चंद्र सेन के वगैरह पास आते जाते हो और उनके द्वारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन और अपने जीवन का आदर्श ढूंढ रहे हो, तो इधर उधर मत जाओ। और फिर ठाकुर ने स्पष्ट बोल दिया, मेरे पास चले आओ, यहाँ चले आओ। ऑफ कोर्स ठाकुर मेरा यह शब्द बिल्कुल व्यवहार नहीं करते थे, उन्होंने अपनी तरफ इशारा करते हुए कह दिया यहाँ, अर्थात मेरे पास चले आओ। और यह वाक्य सुनते ही महेंद्रनाथ गुप्त के अंतःकरण में ये जो द्विधा मनस्थिति थी, ये जो द्विधा मनस्थिति का कोहरा उनके अंतःकरण पर छाया हुआ था, वह दूर हो गया और उन्होंने उसी पल से ही श्री रामकृष्ण देव को अपने जीवन का ध्रुव तारा बना लिया। अर्थात श्री रामकृष्ण देव को अपना परम आदर्श मानकर उसके आधार से अपना आध्यात्मिक जीवन यापन बिताना शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर अर्थात कुछ आध्यात्मिक उन्नति हो जाने पर महेंद्रनाथ मन ही मन सोचते थे, ठाकुर ने तो मुझे संसार त्याग करने को कहा नहीं है। उल्टा ठाकुर तो अक्सर ऐसा ही बोला करते थे कि संसार यह जो है वह तो एक किले के समान है और किले में रहकर काम क्रोधादि इत्यादि ये जो षड्रिपु हैं उसके साथ युद्ध करना आसान हो जाता है। अर्थात श्री रामकृष्ण देव ने बारंबार निर्जनवास पर बड़ा ही जोर दिया है और ठाकुर के इस उपदेश का अनुसरण करते हुए ही महेंद्र बाबू 13 दिसंबर 1883 वहाँ से प्रारंभ करते हुए लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा दक्षिणेश्वर में आकर निर्जन में रहकर साधन भजन करते रहे। दक्षिणेश्वर में जो बेलतला है वहाँ जब ध्यान करते थे और इस निर्जनवास में वह इस कदर एक तरह से तल्लीन हो गए थे, हाँ, कि एक दिन श्री रामकृष्ण उनके सामने एकदम से बोल उठे कि देखो मैंने तो बोल ही दिया था कि तुम्हारा बड़ा ही ऊंचा घर है, अर्थात तुम आध्यात्मिक दृष्टि से एक उच्च अच्छे अधिकारी हो और तुम जैसे मेरी संतान समान हो और जाओ, संसार में तुम रहोगे तो भी तुमको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ अर्थात संसार में जाओ और उनको बोलो कि तुम उनके ही हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के द्वारा एक गृहस्थ को जो उपदेश रहते थे, अक्सर श्री ठाकुर संसारी लोगों को अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़कर भागने का उत्साह नहीं देते थे।
अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए ही किस प्रकार हमारे मन को ईश्वर की ओर ले जाने की दृष्टि से तैयार करना है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि श्री रामकृष्ण देव विशेष रूप से गृहस्थी शिष्यों को संसार में रहते हुए मन को किस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्रेनिंग ऑफ माइंड। तो श्री रामकृष्ण देव की अपनी एक विशेष पद्धति थी जिसके द्वारा वे शिष्यों को अलग अलग प्रकार से, क्योंकि प्रत्येक शिष्य उसका मन, उसके संस्कार अलग अलग होते हैं और अलग अलग संस्कार होने के कारण ही अर्थात थोड़ा थोड़ा अलग अलग मार्गदर्शन होना, प्रैक्टिकली इट इज़ द नीड ऑफ द सिचुएशन, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच में रामकृष्ण देव की जो मूल बात हुआ करती थी, जैसे हम महेंद्र नाथ गुप्त के जीवन में देखते हैं कि एक तरफ गृहस्थाश्रम है तो दूसरी तरफ गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी उनके अंतःकरण में सांसारिकता नहीं है। यानी जिस प्रकार श्री श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि नाव तो संसार में, नाव तो पानी में रहती है लेकिन पानी नाव में नहीं आना चाहिए। तो संसार में तो रहना है लेकिन अंतःकरण में सांसारिकता को नहीं बसाना चाहिए। हमारा मन ईश्वर से ही युक्त होना चाहिए, जुड़ा हुआ रहना चाहिए। महेंद्र नाथ गुप्त आप लोगों को आज मैं थोड़ा सा होमवर्क देकर मैं अपने प्रवचन को विराम देने वाला हूँ। आप जानते हैं श्री रामकृष्ण देव के साथ महेंद्र नाथ गुप्त का जो प्रथम दर्शन है, उसके बाद में घर वापस लौटते वक्त महेंद्र नाथ गुप्त के अंतःकरण में एक जिज्ञासा, एक प्रश्न मन में जागृत हो गया है और वह प्रश्न है, यह सौम्यदर्शी पुरुष कौन है। अर्थात श्री रामकृष्ण देव को उद्देश्य करके उन्होंने प्रथम दर्शन के अंत में यह वाक्य उन्होंने लिखा हुआ है कि श्री रामकृष्ण यह कौन है। वस्तुतः श्री रामकृष्ण देव कौन हैं, इस प्रश्न का उत्तर क्या महेंद्र नाथ गुप्त को प्राप्त हुआ था? ये जो वे मन ही मन सोच रहे हैं कि यह स्वप्न सौम्यदर्शी, यह प्रेममय पुरुष कौन है, इस प्रश्न का उत्तर क्या मास्टर को प्राप्त हुआ है? अगर आप कथामृत को पढ़ते हैं तो 26 अक्टूबर 1884 का प्रारंभिक वर्णन जरूर पढ़ लीजिएगा और वह पढ़ने के बाद ही मेरे इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिल जाएगा कि महेंद्र नाथ गुप्त के मन में ठाकुर को जानने के, अर्थात ठाकुर के स्वरूप को जानने की जो जिज्ञासा जागृत हो गई थी, उस जिज्ञासा की परिसमाप्ति या तृप्ति, परफेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन उनको क्या प्राप्त हुआ था, उसका एक सुंदर वर्णन हमें 26 अक्टूबर 1884 उस दिन वचनामृत में या कथामृत में वह प्राप्त होता है। और वहाँ महेंद्र नाथ गुप्त यह लिखते हैं कि श्री रामकृष्ण वे अनंत गुणों के आधार हैं, प्रसन्न ऐसी उनकी मूर्ति है। चलो चलो अहैतु कृपा सिंधु प्रिय दर्शन, ईश्वर प्रेम से दिन रात अहर्निश धुंध, ऐसे सहास्य वदन श्री रामकृष्ण देव का दर्शन लेकर मानव जीवन को धन्य कर लेंगे। इस प्रकार का भाव वहाँ महेंद्र नाथ गुप्त व्यक्त करते हैं। मैं वचनामृत के शब्दों का भाव आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। मूल शब्द आप जरूर पढ़कर देखिए और आपको
इस प्रश्न का कि महेंद्रनाथ गुप्त को श्री श्री ठाकुर के स्वरूप को लेकर जो मन में जिज्ञासा जागृत हुई थी, जो प्रश्न जागृत हुआ था, उस प्रश्न का समाधान यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है। तो आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।